आपने कभी नोटिस किया है कि जो लोग सच में रिच होते हैं वो ज्यादा बोलते नहीं है, ना वो सोशल मीडिया पे दिखावा करते हैं, ना हर जगह अपने सक्सेस का ढोल संगीत बजाते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें देखकर ही पता चल जाता है कि ये आदमी अलग है, ये एवरेज नहीं है। और वहीं दूसरी तरफ जो लोग अभी कुछ बने भी नहीं होते वही सबसे ज्यादा दिखावा करते हैं, महंगी चीजें, फेक लाइफस्टाइल, सोशल मीडिया पर हाईलाइट, लेकिन असल में अंदर से वो फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं होते। तो आखिर ऐसा क्यों है? रिच लोग चुप क्यों रहते हैं और कैसे तुम भी उस लेवल तक पहुंच सकते हो? आज की इस वीडियो में तुम्हें वो सच्चाई पता चलेगी जो तुम्हें आज तक किसी ने नहीं बताई। सबसे पहला रीजन है क्लैरिटी। रिच लोगों को पता होता है कि वो क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। उन्हें हर किसी को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं होती। जब इंसान कंफ्यूज्ड होता है तब वो सबसे ज्यादा बोलता है, लेकिन जब इंसान क्लियर होता है तो वो साइलेंटली काम करता है। दूसरा रीजन है फोकस। रिच लोग डिस्ट्रैक्शन से दूर रहते हैं। वो गॉसिप में टाइम वेस्ट नहीं करते, अननेसेसरी डिस्कशंस में एनर्जी वेस्ट नहीं करते। उनका पूरा फोकस होता है ग्रोथ पर, इनकम पर, सिस्टम बनाने पर। तीसरा रीजन है रिजल्ट्स। रिच लोग जानते हैं कि बोलने से कुछ नहीं होता, असली रिस्पेक्ट रिजल्ट से मिलती है, इसलिए वो बोलने में नहीं बल्कि करने में बिलीव करते हैं। अब सवाल ये है कि अगर वो चुप रहते हैं तो हमें कैसे पता चलता है कि वो रिच है? इसका जवाब उनके बिहेवियर में छुपा होता है। रिच इंसान काम होता है, वो जल्दबाजी में नहीं होता, वो हर सिचुएशन में कंपोज रहता है। उनकी ड्रेसिंग फ्लैशी नहीं होता, लेकिन क्लीन, सिंपल और क्लासी होता है। उनकी बॉडी लैंग्वेज में कॉन्फिडेंस दिखता है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होता। वो लाउडली अटेंशन नहीं मांगते, अटेंशन खुद उनकी तरफ आता है। और उनका सर्कल छोटा होता है लेकिन पावरफुल होता है। वो हर किसी के साथ टाइम स्पेंड नहीं करते। अब एक और बहुत बड़ी सच्चाई समझो जो शायद तुम्हें आज तक किसी ने इस तरीके से नहीं बताई। एक मिडिल क्लास फैमिली में कभी भी अपने बच्चों को ये सिखाया ही नहीं जाता कि उन्हें रिच कैसे बनना है। और इसका रीजन ये नहीं है कि वो सिखाना नहीं चाहते, बल्कि सच ये है कि उनके पेरेंट्स को खुद ही नहीं पता होता कि रिच बनने का असली रास्ता क्या है। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी जॉब, सैलरी और सेफ लाइफ में निकाल दी, तो वो वही नॉलेज अपने बच्चों को भी दे देते हैं। अब एक बार सोचो, अगर एक बच्चा बचपन से यही सुनता है कि सेफ रहो, रिस्क मत लो, जॉब ही सबसे बेस्ट है, तो वो कभी बड़ा सोच ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसकी थिंकिंग ही लिमिटेड कर दी गई है। एक मिडिल क्लास घर में पैदा हुआ बच्चा मिडिल क्लास माइंडसेट के साथ ही बड़ा होता है। उसे सिखाया जाता है कि पैसे बचाओ, खर्च सोच समझ कर करो, लेकिन उसे ये नहीं सिखाया जाता कि पैसे ग्रो कैसे करते हैं, पैसा मल्टीप्लाई कैसे होता है, एसेट्स क्या होते हैं, इन्वेस्टमेंट कैसे काम करता है। और यही सबसे बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है, क्योंकि जिस चीज की नॉलेज ही नहीं होगी वो तुम अचीव कैसे करोगे। अब दूसरी तरफ देखो, एक रिच फैमिली में ऐसा ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है कि बच्चा मिडिल क्लास माइंडसेट लेकर बड़ा हो, क्योंकि वहाँ एनवायरनमेंट अलग होता है, वहाँ कॉन्वर्सेशंस अलग होती हैं, वहाँ फोकस होता है ग्रोथ पर, अपॉर्चुनिटीज पर, इन्वेस्टमेंट्स पर। वहाँ बच्चे को छोटी उम्र से ये सिखाया जाता है कि पैसा कैसे काम करता है, बिजनेस कैसे बनता है, रिस्क कैसे लिया जाता है, और सबसे इम्पोर्टेंट फेल होने से डरना नहीं है। इसलिए वही बच्चा बड़े होकर नेचुरली उसी डायरेक्शन में ग्रो करता है। यही रीजन है कि रिच और पुअर के बीच गैप बढ़ता जाता है, क्योंकि एक साइड नॉलेज और माइंडसेट ग्रो कर रहा है और दूसरी साइड सिर्फ सर्वाइवल में लगी हुई है। लेकिन यहाँ एक पावरफुल बात समझो, तुम कहाँ पैदा हुए हो ये मैटर नहीं करता, तुम क्या सीखते हो और कैसे सोचते हो ये मैटर करता है। अगर तुमने आज ये समझ लिया कि तुम्हें अलग सोचना है, अलग सीखना है, तो तुम अपनी पूरी जनरेशन बदल सकते हो, क्योंकि गेम पैसे का नहीं माइंडसेट का है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, रिच लोग अपने पैसे को मैनेज कैसे करते हैं। सबसे पहली आदत ये होती है कि वो खर्च करने से पहले इन्वेस्ट करते हैं। जहाँ एवरेज लोग सैलरी आते ही खर्च करना शुरू कर देते हैं, वहीं रिच लोग पहले डिसाइड करते हैं कि कितना इन्वेस्ट करना है। दूसरी आदत ये है कि वो मल्टीपल इनकम सोर्सेज बनाते हैं। उनका पैसा सिर्फ एक जगह से नहीं आता, वो अपने पैसों को अलग अलग जगह काम पर लगाते हैं। तीसरी आदत ये है कि वो ब्लाइंड रिस्क नहीं लेते, बल्कि कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं।
और चौथी आदत ये है कि वो लॉन्ग टर्म सोचते हैं। जहाँ बाकी लोग शॉर्ट टर्म खुशी के पीछे भागते हैं, वहीं रिच लोग फ्यूचर सिक्योर करते हैं। अगर उनकी डेली हैबिट्स की बात करें तो वो डिसिप्लिन्ड होते हैं। वो जल्दी उठते हैं, अपने टाइम को प्लान करते हैं, नई चीजें सीखते रहते हैं और खुद पर इन्वेस्ट करते हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि जब उनका मन नहीं करता तब भी वो काम करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि सक्सेस मूड से नहीं डिसिप्लिन से आती है। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, तुम कैसे रिच बन सकते हो? सबसे पहला स्टेप है दिखावा बंद करना। जितना तुम दूसरों को इम्प्रेस करने में टाइम वेस्ट करोगे, उतना तुम खुद पीछे रह जाओगे। दूसरा स्टेप है स्किल्स पर काम करना, क्योंकि आज के टाइम में पैसा स्किल से आता है, डिग्री से नहीं। तीसरा स्टेप है मल्टीपल इनकम सोर्सेज बनाना, क्योंकि एक इनकम पर डिपेंड रहना सबसे बड़ा रिस्क है। चौथा स्टेप है इन्वेस्ट करना शुरू करना, चाहे अमाउंट छोटा ही क्यों ना हो। और पांचवा स्टेप है सही एनवायरनमेंट चूज करना, क्योंकि तुम जिस एनवायरनमेंट में रहोगे वैसे ही बनोगे। अब एक फाइनल सच्चाई, रिच लोग चुप इसलिए रहते हैं क्योंकि वो दिखावे में नहीं, ग्रोथ में बिलीव करते हैं। वो जानते हैं कि जितना कम बोलोगे उतना ज्यादा फोकस कर पाओगे, और जितना ज्यादा फोकस करोगे उतना ज्यादा ग्रो करोगे। तो अब सवाल ये है कि क्या तुम भी दिखावे में रहोगे या चुपचाप काम करके अपनी लाइफ बदलोगे? डिसीजन तुम्हारा है। अब अगर तुम भी अपनी लाइफ में रियल चेंज चाहते हो तो सब्सक्राइब करो वेल्थ क्राफ्ट को, क्योंकि यहाँ सिर्फ मोटिवेशन नहीं बल्कि ट्रांसफॉर्मेशन होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और पावरफुल टॉपिक के साथ।